पाकिस्तानी बॉलर्स का बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे रोज तबाहकुन स्पेल, सिर्फ 26 रन पर 6 विकेटें उड़ा दी। बांग्लादेश ने इनिंग्स 10 रन से शुरू की थी। खुरम शहजाद ने 4 और मीर हमजा ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान टीम गुज़श्ता रोज 276 रन बनाकर आउट हुई थी। बांग्लादेश को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मैच ए स्पोर्ट्स और AIY ऐप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 1 रुपया 86 पैसे सस्ता होकर 259 रुपये 10 पैसे लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी। 1 लीटर की कीमत 262 रुपये 75 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल भी 2 रुपये 15 पैसे सस्ता हो गया। शहरियों ने कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। LPG की कीमत में 7 रुपये इजाफा कर दिया गया। 1 किलो की कीमत 244 रुपये हो गई। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 82 रुपये 84 पैसे बढ़ गई। ओगरा ने LPG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बलोचिस्तान में बारिशों से नदी नाले बिफर गए। दरियाए बोलान और नाड़ी से आने वाले सैलाबी रेले मंजूशोरी बैरून में दाखिल। 15 से जायद देहात के मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। तूफानी बारिश और सैलाबी रेलों के बायस कोयक टनल पानी से भर गई। चमन और कोयटा के दरमियान मुसाफिर ट्रेन सर्विस मुअत्तल। ओस्ता मोहम्मद गंदाका में 2 दर्जन से जायद कच्चे मकानात मुनहदम। नहरों में शगाफ से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। बारिश थम गई, पानी की निकासी ना हो सकी। हैदराबाद रेलवे स्टेशन के इतराफ में पानी ही पानी। रेलवे स्टेशन आने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात। दादू के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। काचू के सैकड़ों देहात डूब गए। दादू और जोही से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। समंदरी तूफान असना कराची की साहिली पट्टी से दूर हो गया। माहीगिरों को आज भी समंदर में ना जाने की हिदायत। मुल्क में मानसून का एक और सिस्टम बरसने को तैयार। बारिशों का नया सिलसिला कल से 5 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत पोठोहार रीजन, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला में हल्की बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान। NDMA के मुताबिक बारिशें अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुगयानी का बाइस बन सकती हैं। मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने और हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत कर दी गई है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा और सस्ता रिहायशी मनसूबा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अखवत फाउंडेशन के बानी चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बड़े शहरों में सरकारी ज़मीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करेंगे जो आसान इकसात पर बजरिया कुरानंदाजी दिए जाएंगे। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में 3 से 5 मरले तक घर बना कर दिए जाएंगे। देहात में 10 और शहरों में 5 मरले तक 15 लाख तक कर्ज ले सकते हैं। माहाना 14,000 वापस करना होंगे, कोई सूद नहीं लिया जाएगा। डॉक्टर अमजद साकिब ने कहा, आम आदमी के मसाइल के हल के लिए मरियम नवाज का जज्बा काबिल तहसीन है। सादिकाबाद में पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कच्चे में कार्रवाई करके मकवी को बाजियाब करा लिया। पुलिस के मुताबिक लैया के मकवी इफ्तिखार को मुकाबले के बाद बाजियाब कराया गया। फायरिंग के तबादले में डाकू ठिकाने छोड़कर कच्चे के इलाके में फरार हो गए। कराची में एक और मोटरसाइकिल सवार गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक। हादसा डिफेंस मोड़ पर पेश आया। जाँ बहक मोटरसाइकिल सवार की शनाख्त 22 साल अब्दुर्रहमान के नाम से हुई। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। डिफेंस मोड़ के करीब ही ट्रेलर और वाटर टैंकर में तसादुम। ट्रेलर का अगला हिस्सा मुकम्मल तबाह, जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रेलर्स ने सड़क पर खड़े वाटर टैंकर को पीछे से टक्कर मारी। ट्रेलर ड्राइवर मौके से गिरफ्तार। 11 बजे मैंने एक ट्वीट की जिसमें लिखा कि कराची यूनिवर्सिटी के सेनेट और सिंडिकेट को फंक्शनल नहीं करने दिया जा रहा। कुछ दिन पहले सेनेट का जो इजलास था वो एंड टाइम पे मौखर करा दिया गया। इस तरह से यूनिवर्सिटी चल सकती है? जाली डिग्री उससे पूछे बगैर, उसकी सुनवाई के बगैर क्या उसको जाली करार दिया जा सकता है?
जामिया कराची के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद रात गए छोड़ दिया। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर रियाज अहमद ने कहा सेंडेक्ट का इजलास रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पुलिस मुख्तलिफ थानों में उन्हें घुमाती रही। बहादुराबाद थाने में उनकी गाड़ी खड़ी देखकर असातिज़ा और अहले खाना जमा हुए तो पुलिस ने छोड़ा। समंदरी तूफान असना कराची की साहिली पट्टी से दूर हो गया। सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में सैलाब और तोगयानी का खदशा। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। माहीगिरों को आज भी समंदर में ना जाने की हिदायत। फेडरल बे एरिया में दरख्त गिरने से नौजवान जाँ बहक। दरख्त गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। आराम बाग में घर की सीढ़ियाँ गिरने से 3 अफराद जख्मी, घर खाली करवा लिया गया। 3 बच्चों और 4 खवातीन को रेस्क्यू किया गया। बारिश के बाद कई सड़कों पर पानी जमा। MQM की कराची में बारिशी सियासत की तो हंडिया चौराहे में फूट गई तो हैदराबाद जा पहुंचे। जब हैदराबाद डूब गया था, जब हैदराबाद में कश्तियां चली थी, जब आपका मेयर था, आज हैदराबाद डूबा नहीं। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद कहती हैं जियाले बेर ने हैदराबाद से 90% पानी निकाल दिया। शहर की गलियां साफ हैं। MQM वाले गटरों नालों की सियासत से बाहर निकलें। कराची में सूरत हाल काबू में है। तनकीद करें लेकिन कम अज कम हकाइक भी देख लें। जियाला चेयरमैन और बल्दियाती नुमाइंदे आवाम के दरमियान हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत स्पेशल कमेटी INGOs का इजलास। INGOs की मुस्तरद रजिस्ट्रेशन और MOUs की तजदीद न होने की दरखास्तों का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा हर दरखास्त का अलग अलग जायज़ा लिया जाए। मुतालिका INGOs के कागजात की जांच पड़ताल का हुक्म देते हुए कहा INGOs मुआवनत करें और मुतालिका दस्तावेजात बर वक्त फराहम करें। 15 दिन के अंदर स्क्रूटनी अमल करके तमाम दरखास्त दहिंदगान को आगाह किया जाएगा। अपने सूबे में अवाम की सहूलियात के लिए, अवाम के मसाइल के हल के लिए और साथ साथ तरक्याती मनसूबे हैं, उनके लिए इंशाअल्लाह अपने मसाइल को बरोकार ला रहे हैं और इंशाअल्लाह तरक्की का एक सफ़र हमने जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की DI खान आमद मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद रखा। कहा आवाम को सहूलतों की फराहमी अवलीन तरजीह है। आवाम सरकारी इमलाक की हिफाजत करें ताकि आपका पैसा मजीद मनसूबों पर खर्च हो। सरकारी एहलकारों बिलखसूस कानून नाफिज करने वाले इदारों का एहतराम करें। इस्लाहात लाते हुए अजीम सूबा और अजीम कौम तश्कील देनी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत कोयटा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मुताल्लिक कोयटा में दीवारों पर वॉल चॉकिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सरफराज बुगटी की सरकारी अराजी पर कायम दुकानों की तफसीलात आइंदा इजलास में पेश करने की हिदायत। कहा कोयटा सूबे का चेहरा, उसकी खूबसूरती तरजीह है। सूबाई हुकूमत शहर की सफाई के लिए मतलूबा फंड्स फराहम करेगी। अमरीकी इलेक्शन कैमला हैरिस ने ट्रंप का फौजी कब्रिस्तान का दौरा तौहीन आमेज इक़दाम करार दे दिया। कहती हैं ट्रंप ने फौजी कब्रिस्तान में इंतखाबी इश्तिहार बनाकर मुक़द्दस मकाम की तौहीन की। आर्लिंगटन कब्रिस्तान खराज अक़ीदत पेश करने की जगह है, सियासत की नहीं। ट्रंप ने पॉलिटिकल स्टंट के लिए कब्रिस्तान की मुक़द्दस ज़मीन को पामाल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं, वुर्सा के बुलाने पर फौजी कब्रिस्तान गया। गवर्नर सिंध से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन के सदर असरार खान काकड़ की मुलाकात। कामरान टेसोरी ने कहा बलूचिस्तान के काबिल फ़ख्र सपूत असरार खान काकड़ कौम का रोशन मुस्तकबिल हैं। ऑक्सफोर्ड की यूनियन के सदर असरार खान काकड़ ने बलूचिस्तान के लिए नई तारीख रकम की। उनकी जीत पर खुशी मनाकर बलूचिस्तान के अवाम ने दहशतगर्दी को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 5 साला सुफियान की मुलाकात।
वज़ीर आज़म ने कहा, बासलाहियत नौजवान पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत हैं। सुफियान ने छोटी उम्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वज़ीर आज़म ने सुफियान महसूद से उनकी मादरी ज़ुबान पश्तो में भी गुफ्तगू की। सुफियान ने कहा, साइंसदान बनकर पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन करूँगा। सुफियान महसूद ने फास्टेस्ट टाइम टू क्लाइंब अराउंड अ पर्सन का रिकॉर्ड बनाया। और पाकिस्तान के स्क्वॉश प्लेयर एहसन अयाज का अमेरिका में कारनामा, आयरिश हरीफ को हराकर पोलिवेन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। एहसन अयाज ने 3-1 से कामयाबी हासिल की।